गृह मंत्री अमित शाह ने कल ही आज तक के पंचायत कार्यक्रम में कहा था कि किसी को भी भारत की एकता अखंडता से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने लंदन में भारतीय दूतावास पर उग्र प्रदर्शन का भी जिक्र किया। कहा था पंजाब और केंद्र सरकार मिलकर एक्शन ले रहे हैं। सुनिए। राजदूत का कार्यालय विश्व में कहीं पर भी हो, वो भारत की भूमि माना जाता है। भारत का सार्वभौमत्व इतना ही वहां अप्लाई है जितना भारत के हिस्से में है। मैं लीगल स्टेटस की बात करता हूं। भले हमारा राजदूत का कार्यालय, हाई कमिश्नर की ऑफिस लंदन में स्थित हो, मगर वो भारत का भूमि है, भारत का हिस्सा है। और एनआईए को हमने सक्षम बनाया है। विदेश में भी भारत के हितों के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र होता है, कोई गुनाह होता है, तो एनआईए इसकी जांच कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर किया था, प्रारंभिक जांच की, हाई कमिश्नर से रिपोर्ट भी आ गई और वो रिपोर्ट के आधार पर अब ये जांच हमने एनआईए को दी है। एनआईए इसको आगे ले जाएगी। भारत के राजदूतालय पर हमला नरेंद्र मोदी सरकार हल्के से नहीं ले सकती। हम इसको बहुत गंभीरता के साथ ले रहे हैं और देश के प्रस्तावित कानून के हिसाब से कठोर से कठोर कार्यवाही। कई बार कुछ लोग प्रयास करते हैं, सरकार अपना काम करती है। पंजाब सरकार ने अच्छा काम किया, भारत सरकार ने समर्थन किया है, कुछ नहीं है। ये इसको हम बड़ी बारीकी से देख रहे हैं और किसी को रियायत नहीं है कि देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर पाए। लेकिन इस शख्स पर आरोप है, विक्रम सिंह साहब, इसके बाद मंजीत मैं आ रही हूं आपके पास। इस शख्स पे आरोप है कि उसने लोगों को भड़काया, देश के खिलाफ उकसाया, पुलिस पर हमला किया जैसा अजनाला में हुआ था। कई पुलिस वाले घायल भी हुए थे। उसके बाद आराम से ये घूमता फिरता रहा, फिर फरार हो जाता है। 36 दिन के बाद अब जाकर सरेंडर और गिरफ्तारी के बीच का ये पूरा मामला, जिसमें वीडियो है और वो खुद ही कह रहा है कि गिरफ्तारी शुरुआत है, अंत नहीं है। एक संदेश दे रहा है। देखिए ना सर, कैसे गिरफ्तारी की डर से वो तस्वीरें दिखाइए, कभी सूट पैंट में, कभी जैकेट में, कभी अलग अलग बहरूपिया बनके ये डर कर इधर उधर भागता रहा, छिपता रहा। और अब जाकर जब गिरफ्तारी के लिए, सरेंडर के लिए सामने आया, तो एक भड़काऊ संदेश देता है, खास तरह का लिबास पहनता है, भिंडरावाले के गांव को चुनता है। और फिर देखिए, ये 5 तस्वीरें पूरी कहानी बता रही हैं इस शख्स की। विक्रम सिंह साहब। अंजना जी, आपने बिल्कुल स्पष्ट बिंदु पर उंगली रखी है। ये एक बहुरूपिया है और भिंडरानवाला की तरह भाव भंगिमा बना करके जनता को गुमराह कर रहा है। यह संतोष का विषय है कि इसको आत्मसमर्पण कहें, गिरफ्तारी कहें या दोनों कहें, ये दोनों का मिश्रण है। लेकिन जो आपने पहला बिंदु उठाया अजनाले में, वो पहला पंजाब पुलिस का प्रशासन का सरेंडर था। उसमें कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। उसने न सिर्फ पालकी साहब की बेअदबी की और पंजाब पुलिस को चाहिए था वहीं पर। आपने सही कहा, 11 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एक इंडिया लेवल के हॉकी प्लेयर के पैर तोड़ दिया, जिसको 11 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। 307, 332 का केस तो बनता ही है, 147, 148, 149 आईपीसी का केस बनता है। रासू का अब लगा है। शासन प्रशासन को चाहिए अब इस बहुरूपिये को अपने हाथ से निकलने न दे। 36 दिन भूमिगत रहने के बाद अगर ये प्रकट हुआ है, तो आपकी पतारसी सुरागसी जिसके लिए आप जाने जाते हैं, आपने आज वो दिखाया है। आपको ये रौद्र रूप पहले ही दिन दिखा लेना चाहिए था अजनाला में, आपने नहीं दिखाया। आपने अपने शिकंजे से इसको निकल जाने दिया, नहीं निकलने देना चाहिए था। लेकिन आज गृह मंत्री का जो भाषण आपने सुनवाया है इंदिरा जी, मैं समझता हूं कि होशियार को इशारा काफी है। 2 टूक जो संदेश आया है कि इसमें कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब और देश को दोबारा चरमपंथियों के हाथ में नहीं धकेला जाएगा। इसलिए अपने मंजीत जल्दी से आपके जी बिल्कुल सर। और मंजीत, जो सर बिंदु विक्रम सिंह साहब उठा रहे हैं, वहीं पर आपसे सवाल करूंगी। हमें सतेन ने बताया कैसे अलग अलग जगहों पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अब ये गिरफ्तारी पंजाब में कैसे प्ले आउट होता है, कैसे कुछ ऐसे लोग जो जानबूझकर उसकी सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो किसी न किसी तरीके से उकसा सकते हैं लोगों को। कैसे सतर्क है पुलिस, क्या कर रही है पुलिस इसके लिए रोकने के लिए? निश्चित तौर पर अंजना, आपने सही कहा कि धर्म के नाम पर उकसाने की कोशिश हो सकती है और यही कारण है कि पंजाब में पहले से ही पैरामिलिट्री की कई जो टुकड़ियां हैं, जगह जगह जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर तैनात है। हालांकि इसका विरोध भी हुआ था। अकाल तख्त के जत्थेदार ने कहा था कि बैसाखी के मौके पर लोग गुरुद्वारे में आते हैं और वहीं
पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की है। तो पुलिस हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय हो, पूरी तैयारियां कर दी गई है। पंजाब में पहले ही उचित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, विजिल बढ़ा दी गई है और जिन जिन जगहों पर सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर अमृतपाल सिंह के जो साथी हैं वो जमा हो सकते हैं, उन पर पहले से ही नजर रखी जा रही है। और हालांकि जो उसके 9 साथी इससे पहले एक एक करके गिरफ्तार हुए थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद कुछ एक छिटपुट प्रदर्शन हुए थे, उसके बाद कोई बड़े प्रदर्शन नहीं हुए। कुल मिलाकर जो पुलिस है नजर रखे हुए है, चौकसी बढ़ा दी गई है और अब अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त में है। कह लीजिए सबसे बड़ा कांटा निकल गया है। अब नजर सिर्फ पंजाब की कानून व्यवस्था पर है, जिसको जो असामाजिक तत्व है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पहले से ही मुस्तैदी है और किसी भी इस तरह के तत्वों को सिर उठाने नहीं दिया जाएगा। ये हमने देखा था कि किस तरह से अमृतपाल जब फरार हुआ था 18 मार्च को, उसके बाद लगभग 400 के करीब समर्थकों को एक एक करके गिरफ्तार किया था, उनको डिटेन किया गया था और एक एक करके बाद में उनको छोड़ दिया गया। लेकिन 40 ऐसे लोग हैं अंजना जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हुए थे और उन 40 लोगों में से 9 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर रासुका लगाया गया है और उनको फिलहाल डिब्रूगढ़ की जेल में बंद किया गया है। वहीं अब 10वां अमृतपाल सिंह खुद उसमें शामिल हो गया है, उस पर भी रासुका है। 6 आधा दर्जन जो मामले हैं अमृतपाल सिंह के खिलाफ कई थानों में दर्ज है। उसमें अजनाला का थाना भी मौजूद है, जिसमें 23 तारीख को जब उसने लवप्रीत सिंह तूफान उसका साथी था, उसको छुड़ाने के लिए जब थाने पे हमला बोला था, इस हमले में 8 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, 2 गंभीर रूप से, उसमें एक अधिकारी भी थे डीएसपी स्तर के। तो ये बहुत बड़ा मामला था और यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन पुलिस ने जब लवप्रीत सिंह तूफान को छोड़ा, उसके बाद उसके हौसले बुलंद हो गए थे। वो पुलिस को सीधे तौर पर चैलेंज कर रहा था, गृह मंत्री को चैलेंज कर रहा था, मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहा था, लेकिन और उसके बाद वो फरार भी हो जाता है, तरफ जगह जगह जाता है, 2 बार पंजाब में आता है, पंजाब से बाहर भी चला जाता है और इससे पंजाब पुलिस की किरकिरी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब पंजाब पुलिस ने राहत की सांस ली है और अब उससे गहनता से पूछताछ होगी। उसके साथियों का भी इंटेरोगेशन चल रहा है, तभी साफ हो पाएगा कि अमृतपाल, उसकी पत्नी और उसके साथियों का प्लान ऑफ एक्शन क्या था। ठीक है।